आप सभी को संकटी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का भक्ति स्टेटस में स्वागत है। वक्रतुंड महाकाव्य सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवो सर्वकार्येषु सर्वदा गणपति बप्पा मोरया। आप और आपके परिवारजनों पर गणेश भगवान का आशीर्वाद सदा बना रहे। प्रिय भक्तजनों, 10 सितंबर दिन बुधवार को आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की विघ्न रास संकटी चतुर्थी है। इस शुभ अवसर पर आप सभी सुनने वाले हैं संकटी चतुर्थी की व्रत कथा। सबसे पहले मिलकर हम सब गणेश भगवान का ध्यान करते हैं। हे गणपति भगवान, आप 64 कोटि विद्याओं के दाता तथा देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी को भी विद्या प्रदान करने वाले हैं और कट को भी अभिष्ट विद्या देने वाले आप हैं। आप द्वैत हैं, कवि हैं और कवियों की बुद्धि के स्वामी हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ जो अनाथों के बंधु हैं, जिनके दोनों कपोल सुंदर और शोभायमान है, जो प्रबल विघ्नों का नाश करने में समर्थ है और इंद्र आदि देव जिनकी वंदना करते हैं, उन सभी श्री गणेश का प्रातःकाल स्मरण करती हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, जब आप अपने दुखों के निवारण के लिए और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मन में विश्वास रखकर धैर्य के साथ इस पवित्र कथा को सुनते हैं, इस समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मैंने सुना है कि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी कहते हैं। हे जगदीश्वर, आप कृपया करके मुझसे विस्तार पूर्वक इस कथा का श्रवण कराइए। श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा कि आप प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी से गणेश जी से किया था कि हे देव, आश्विन मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है और इसे करने से क्या फल मिलता है। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की पूजा पूर्व विधि के साथ करें और इस दिन भोजन ना करें तथा क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग करके गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करें। आश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकटनाशक है। इस दिन हल्दी और धूप का हवन करने से शपथ वाली पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है। इस कथा के अनुसार एक समय की बात है, बाणासुर की कन्या उषा ने सुसुप्त अवस्था में अनिरुद्ध का सपना देखा था। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी अभिलाषी हो गई कि उसके मन में किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब वह चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को सपने में देखा था, इसी के साथ मैं मेरा पानी ग्रहण भी हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढकर ले आओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात को सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में से खोज करती हुई द्वारिकापुरी में आ पहुंची। चित्रलेखा राक्षसी माया को जानती थी। उसने वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया और रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली वेला में बाणासुर की नगरी में प्रवेश कर गई। इधर रुद्रमन को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र रुद्रमन और पौत्र अनिरुद्ध की घटना से श्री कृष्ण जी भी व्याकुल हो उठे। रुक्मिणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी और खीन मन से कृष्ण जी से कहने लगी, हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया, अन्यथा वह अपनी इच्छा से कहीं गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल होकर अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मिणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादव की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमस ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम करके श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पुत्र को कौन ले गया? वह कहीं सवै तो नहीं चला गया? हमारे बुद्धिमान पुत्र
का किसने अपहरण किया, यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी ममता माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी हुई। कृष्ण जी की बात सुनकर लोमस मुनि ने कहा, हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पुत्र का अपहरण किया है और उसे बाणासुर के महल में छिपा के रखा है। यह बात नारद जी ने बताई। आप आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटी चतुर्थी अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत को करने से आपका पुत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा कहकर मुनिवर वन में चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि के कथन के अनुसार इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से ही उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित किया। यद्यपि उस विभीषण युद्ध में शिव जी ने भी बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को हारने के लिए इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश के लिए मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे एवं राज्य अधिकारी होंगे। इस व्रत की महिमा का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे कुंती पुत्र, मैंने इसका अनुभव स्वयं ही किया है। यह मैं आपसे सत्य कहता हूँ। जो मनुष्य भगवान श्री गणेश जी के इस चरित्र को सुनते अथवा सुनाते हैं, उन्हें सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, विघ्नकर्ता भगवान गणेश जी की जय। अब सुनिए चौथ माता की कथा, क्योंकि चतुर्थी व्रत बिना चौथ माता की कथा के बिना पूजा अधूरी रहती है। पुरानी कथाओं के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर सबे भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है, तो बहू कहती ठंडोवासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडोवासी। सेठ के लड़के ने सोचा कि ना हो तो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा कि तुम रोज ठंडोवासी क्यों कहती हो, जबकि हम सब तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर रहोगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने से भी बेटे ने सबे कमाने का दृढ़ निश्चय किया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत साधन लेकर ना आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोसन में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों कर रही हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए।
चौथ माता ने उसे बहू के पति को सपने में दिखाया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पंगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ से मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर आना, नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर मैं घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने के उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने पर कारण पूछा तो पति ने कहा, काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी धोई और पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पीढ़ी पर इत्र, तीसरी पीढ़ी पर गुलाल और फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिए। इस प्रकार मैं 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत किया, पर वचनों से बंद कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने पर वाला था। चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म, कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ने डाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और डाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ ने उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ भी देखा बहुत ही घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक डाल तलवार वहाँ पड़ी थी। अब डाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। और बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं। जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की, हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे और बहू की रक्षा की वैसी सबकी करना। बोलो चौथ माता की जय, प्रेम से बोलो चौथ माता की जय। श्री गणेश चालीसा का पाठ। जय गणपति सद्गुण सदन, कवि वीर बंदन कृपालु, विघ्न हरन मंगल करन। जय 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 गिरिजा लाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल बरन करण शुभ काजू। जय गजबंदन संदन सुखदाता, विश्व विनायका बुद्धि विधाता। वक्र तुंड सुचि सुंड सुहाना, तिलक तिरुपुंड बाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, सवरण मुक्त सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणी कुठार त्रिशूल, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीताम्बर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन सठा नन भ्राता, गौरी लालन विश्व विखाता। रिधि सीधि तव चवर सुधारू,
मुसक वाहन सुवत द्वारू, कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सूचे पावन मंगलहारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप की ना बहारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम दरी दिविज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखारी, बहु विधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीना, मात्र पितर हित जो तप कीना। मिलही पुत्र तू ही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। बिना गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुणगान विदाता। गणनायक गुण ज्ञान निदाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप हवे, अस कही अंतर ध्यान रूप हवे। पालना पर बालक रूप हवे, बनी सीसु रुदन जबगी। तुम ठाना लखी मुख सुख नहीं गोरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गवाही, नाभ दे सूरन देखन आवे लखी अति। आनंद मंगल साजन देख भी आए सनी राजा, निज अवगुण गुणी सनी मन माही। बालक देखन चाहत नाही, गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो। उत्सव मोर ने सनी तू बहयो, कहत लगी सनी मन सकुचाई। कर हो शिशु मोहे दिखाई नहीं, विश्वास उमा उर बहे सनी सो। बालक देखन कयो, पद तह सनी दृढ़ कोण प्रकाशा। बालक सिर उड़ गयो आकाशा, गिर जा गिरी विकल हवे धरनी। सो दुख दशा गयो नहीं वरनी, हाहाकार मचियो कैलासा। सन की हो लख सुत को नासा, तुरंत गुरूड़ चढ़ी। विष्णु सिदो काटी चक्कर सो, गज सिर लाई बालक के धर। ऊपर दरियो प्राण मंत्र, पढ़ शंकर डारियो। ना गणेश शंभु तब कीनू, प्रथम पूज बुद्धि निधि। दीन बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लेना। चले सड़ानन भरमी बुलाई, रच बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के दर लिए, तिनके सात प्रदक्षिण की है। धनी गणेश कर शिवे ये हर्ष नभते सूरन। सुमन बहु बरसे तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई। शेष सहस मुख सने न गाई, मैं मतिहीन मलन दुख हारी। करहु कौन विधि विनय तुम्हारी, भजत राम सुंदर प्रभु दासा। जग प्रयाग करा दुर्वासा, अब प्रभु दया दीना कर। कीजिए अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजिए श्री गणेश। यह चालीसा पाठ करे यह ध्यान लगावे, नित नव मंगल ग्रहे बसे लहे जगत समाना। संबंध अपने सहस्त्र दस, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश चालीसा समाप्ति होती है। तो ये बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश जी की जय। आप सभी को आज की कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और गणेश जी भगवान की जय।